नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ नायक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम मतलब क्या, पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं। मोमेंटम मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द बॉडी इज डिफाइंड एज द amount of motion contained in a body। ओके, इसका मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ मोशन मतलब क्या? एक एग्जांपल देख के हम समझते हैं। यहाँ पे हम कॉन्सिडर करते हैं कि एक कार और एक जो बाइसाइकिल है ये दोनों सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मूव कर रहे हैं। ओके, दोनों का वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। वेलोसिटी इक्वल है कार और साइकिल का। अब क्या, इनको अगर हम रोकने का कोशिश करेंगे कुछ फोर्स लगा के, तो साइकिल के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसको हम इजीली रोक सकेंगे। बट अगर कार के ऊपर हम फोर्स लगाएं उतना ही, तो कार को हम नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कार के मोशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट का फोर्स चाहिए होगा। ओके, तो अमाउंट ऑफ फोर्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ कार इज मच मोर लार्जर। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं अमाउंट ऑफ फोर्स जिसके लिए कि हम एक बॉडी के मोशन को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, तो कितना मोशन, कार में ज़्यादा मोशन है बोल के उसके लिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है, साइकिल में कम मोशन है बोल के कम फोर्स लग रहा है। कितना मोशन कंटेंट है, हमारा मेन पॉइंट है कितना मोशन कंटेंट है। दोनों का वेलोसिटी सेम है, बट कार में ज़्यादा मोशन कंटेंट है और साइकिल के केस में कम है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा फोर्स लग रहा है कार को रोकने के लिए और साइकिल को रोकने के लिए कम फोर्स लग रहा है। तो जितना ये मोशन कंटेंट है उसको बोलते हैं एक बॉडी में उतना मोमेंटम है। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है? बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है और उसके वेलोसिटी के ऊपर। सो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन किस पे? पहला चीज है, फर्स्ट है मास ऑफ द बॉडी। कितना मास है? जैसे कार का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है यहाँ पे। सो सेकंड किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है मोमेंटम हमारा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इफ m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी, देन मोमेंटम p, बहुत सी जगह में इसको रो भी बोलते हैं। ओके, बहुत सी जगह में p लिखा होता है, बहुत सी जगह में रो लिखा होता है, RHO, रो। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रो वेक्टर इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी v। ओके, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पे कार और साइकिल के केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में इनका वेलोसिटी है, तो मोमेंटम भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ओके, सो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is along the direction of velocity। वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। ओके, और एक उसका मोमेंटम का और एक डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये हो गया हमारा पहला डेफिनेशन, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी। और दूसरा हम क्वांटिटेटिवली उसको क्या बोल सकते हैं? ये जो हमने लिखा था वो था क्वालिटेटिव डेफिनेशन। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने लिखा था ये था
क्वालिटेटिव डेफिनेशन। अब हम देखेंगे उसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगा? ये जो हमने लिखा रो इक्वल टू एम वी, सो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ its mass and velocity. Product of its mass and velocity. Okay. यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट ऑफ मोमेंटम इज ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। और उसका ये हो गया हमारे पास CGS, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। अगर ऐसा यूनिट उसका बोलें तो क्या होगा? kg मीटर पर सेकंड। ओके, और उसको हम लिखते हैं kg इंटू मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो मोमेंटम के बारे में अगर हमें पता होगा तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सेकंड लॉ है वहाँ पे मोमेंटम का यू जो है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम ऑल्सो। और एक चीज मोमेंट है नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, जो कि हम नॉर्मल फॉर्मूला में यूज करते हैं और डे टू डे लाइफ में जो देख रहे हैं हम, दैट इज P इक्वल टू एम वी। ये होता है नॉन रिलेटिविस्टिक मोमेंट। दूसरा होता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम रह के, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रह के हम दूसरे एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि मूव कर रहा है, तो हमारे हिसाब से उसका एक रिलेटिव मास आ जाएगा, दैट इज रिलेटिव मास m इक्वल टू ओरिजिनल मास m0 बाय √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू m0 इंटू वी वेक्टर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिविस्टिक का, ये है आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, और ये पहले जो न्यूटन ने दिया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली होता है ये डेफिनेशन, और आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से ये होगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ओके, थैंक यू।